हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 66 को। इससे पहले फ्रेंड्स एक्सरसाइज 65 तक के हमने सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 66 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 66 में जितने प्रश्न दिए गए थे वो सभी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी को एक एक करके हल करेंगे। पहला में बोला गया है मुझे जाना है। तो फ्रेंड्स, मुझे जाना है तो क्या आई के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव का। तो आई हैव टू गो। मुझे जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मुझे जाना था, तो हैव की जगह पर सिर्फ ऐड कर लेंगे, आई हैड टू गो। अगला फ्रेंड्स मुझे जाना होगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे? ना होगा, नी होगी। इस प्रकार से अगर वाक्य रहता है तो यहाँ पर शैल, इसके में फ्रेंड्स क्या करेंगे? शैल हैव, विल हैव, इस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे आई शैल हैव टू गो। अगला है हमें काम नहीं करना है, तो लिखेंगे फ्रेंड्स वी हैव नोट टू वर्क। फिर हमें काम नहीं करना था, तो लिखेंगे वी हैड नोट टू वर्क। फिर अगला है हमें काम नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बी। बी के साथ किसका? सेल का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे बी सेल नोट हैव टू वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हैव यू टू रीड। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर उसके बाद देखेंगे बोला गया क्या तुम्हें पढ़ना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ा है और पढ़ा था में क्या अंतर है? सिर्फ यहाँ पर हैव हेड में चेंज होगा, तो यहाँ पर कर दीजिएगा हैड यू टू। यहाँ पर पढ़ना है तो कर देंगे रीड, हैड यू टू रीड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है क्या तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेल भी बिल भी लगेगा, तो यू के साथ बिल लगता है, तो लिखेंगे बिल यू हैव टू रीड, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 66 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिया है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सामने पहले बुक लाते हैं तब आप देखिएगा तो कहिएगा कि यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न यहाँ पर फ्रेंड्स कम थे। देखिए, तो यहाँ पर जितना प्रश्न था फ्रेंड्स हमने इतना ही हल किया है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 66 हमारा हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज 66 में जितने प्रश्न हमने आपको बताया है वो सभी का सभी बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 67 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 67 का सभी प्रश्न लिख लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स 3 प्रश्न हैं, शेष यहाँ पर अगले पेज पर हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स ये सभी जो प्रश्न हम लिखे हैं ये कैसे बनेगा। तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर लगा रहेगा बाला है, बाली है या फिर को है, तो उसमें फ्रेंड्स इज टू, आर टू, एम टू का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि आप कहेंगे कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, आप प्लस यहाँ पर टू, आप प्लस यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है जो, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं का मीनिंग होता है आई के साथ लिखते हैं एम, बस यहाँ पर आपको टू लगा देना है। जाना का मीनिंग हो आई एम टू हो। सेम वही फ्रेंड्स यहाँ है मैं खाने को हूँ, तो आई एम टू ईट। या मैं गाड़ी खरीदने वाला हूँ, तो आई एम टू गाड़ी खरीदना, तो लिखेंगे बाई ए कार। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्न बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी शेष प्रश्न है उसको हम अगले पेज पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी शेष प्रश्न बचे थे हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। पहला है हम लोगों को यह काम करने को है, तो लिखेंगे बी आर टू, यह काम करने को हो, तो बी आर टू डू दिस वर्क। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये सभी प्रश्न हल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हम लोग शादी करने वाले हैं, तो लिखेंगे बी आर टू, शादी करना का क्या? मैरी, तो एम ए डबल आर वाई। अगला है वह आने को है, तो जगह ही इज टू कम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है रीता गाने वाली है, तो रीता इज टू सिंग। फिर अगला देखेंगे तो बोला गया है तुम लोग मैच खेलने को है, तो हो जाएगा यहाँ पर यू आर टू मैच खेलना, यानी कि प्ले द मैच। अगला है हमारा बच्चा रोने को है, तो लिखेंगे द चाइल्ड इज टू बिप। फिर आप त्याग पत्र देने वाले हैं, तो यू
आर टू रिजाइन। अगला है वर्षा होने वाली है। इसमें फ्रेंड सब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट इट से बनाएंगे। इट इज टू रेन। फिर वे लोग गाने को हैं तो हो जाएगा दे आर टू सिंग। फिर वह आने वाली है तो हो जाएगा सी इज टू कम। आप फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि हमने यहाँ पर सी क्यों लिखा, ही भी तो लिख सकते थे, तो ही क्यों नहीं लिखा जो जरूर से बताइएगा। अगला है गाड़ी खुलने को है तो लिखेंगे द कार। ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर गाड़ी कौन वाला है, एक फ्रेंड्स कार होता है, एक वाहन होता है, एक ट्रेन भी होता है। तो यहाँ पर हम कार लिखें तो कार से ही बना देते हैं, द कार इज टू स्टार्ट। स्टार्ट मतलब फ्रेंड्स खुलना या फिर चालू करना बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला है हमारा यहाँ पर राम और श्याम जाने को है तो हो जाएगा राम एंड श्याम। दो व्यक्ति है तार हो जाएगा राम एंड श्याम आर टू गो। अगला है यहाँ पर वे लोग दिल्ली जाने वाले हैं तो लिखेंगे दे आर टू गो टू दिल्ली। अगला है मेरा भाई आने वाला है तो हो जाएगा माई ब्रदर इज टू कम। अगला है मेरे भाई लोग आने वाले हैं, एक से ज़्यादा भाई है तो माई ब्रदर्स हो जाएगा, तो माई ब्रदर्स आर टू कम। अगला है ये बच्चे गाने वाले हैं। ये फ्रेंड्स ये बच्चे एक साथ है तो लिख देंगे दीज चिल्ड्रेन आर टू गाने वाले हैं तो सिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है उसकी बहनें गाने को है, उसकी बहनें तो हो जाएगा हीज सिस्टर्स SISTERS हीज सिस्टर्स आर टू सिंग। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से एक्सरसाइजेस यहाँ पर 67 में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 67 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आप बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 68 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 68 में जितने प्रश्न दिए गए थे उस सभी को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हल करेंगे। बोला गया है मैं परीक्षा नहीं देने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा आई एम नोट टू परीक्षा देना अपियर एट द एग्जामिनेशन APPER अपियर एट दी। यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जामिनेशन का मीनिंग हम देखिए नीचे थोड़ा सा जगह नहीं है तो हम ऊपर ही लिख देते हैं EXAMINATION, ठीक है। अगला है हम लोग नहीं दौड़ने को हैं तो हो जाएगा BR नोट टू रन, ठीक है। फिर वह मदद नहीं करने को है तो हो जाएगा ही इज नोट टू हेल्प। अगला है गाड़ी नहीं खुलने वाली है तो लिख देंगे यहाँ पर दी ट्रेन। सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे गाड़ी का मीनिंग यहाँ पर कार भी होता है, यहाँ पर फ्रेंड ट्रेन भी होता है, वाहन भी होता है, आप कोई भी लिख दीजिए। तो चलिए हम कार ही लिख देते हैं दी कार इज नोट टू स्टार्ट। क्योंकि फ्रेंड्स देखेंगे ट्रेन अगर कह देंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर बोध हो जाता है रेलगाड़ी का, ठीक है, इसीलिए हम ट्रेन नहीं लिखे हैं। अगला है तुम मेरी मदद नहीं करने वाले हो तो लिखेंगे यू आर नोट टू यहाँ पर मेरी मदद तो माई हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है वे लोग पटना नहीं जाने वाले हैं तो लिखेंगे दे आर नोट टू गो टू पटना। अगला है मैं अपना घर नहीं बेचने को हूँ तो लिखेंगे आई एम नोट टू बाई। ये फ्रेंड्स बाई बोल रहे हैं बल्कि यहाँ पर सेल हो जाएगा, बाई मतलब तो खरीदना हो जाएगा, तो नोट टू सेल दी हाउस। अगला है क्या आप परीक्षा देने को हैं तो हो जाएगा आर यू टू अपियर एट द एग्जामिनेशन। अगला है क्या वे शादी करने को है तो हो जाएगा आर दे टू मैरी, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर उसके बाद अगला है क्या तुम लोग यहाँ ठहरने वाले हो तो हो जाएगा आर यू टू स्टे हेयर, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर इस पेज में जितने प्रश्न अटे थे हमने लिखे हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर।
तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर 3 प्रश्न शेष बचे थे, तो हमने यहाँ पर तीनों प्रश्न को लिख लिया। तो चलिए तीनों को हल करेंगे। बोला गया है क्या वह आने को है, तो हो जाएगा यहाँ पर इज ही टू कम क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या आप गाने को हैं, तो हो जाएगा आर यू टू सिंग क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या हम लोग जाने को हैं, तो हो जाएगा आर बी टू गो क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 68 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स एक्सरसाइज 68 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 69 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 68 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया था। तो वीडियो नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे एक्सरसाइज 69 में बोला गया मैं जाने वाला था, यहाँ पर फ्रेंड्स था थी है, जब बाला था बाली थी, इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो इसमें फ्रेंड्स बाज टू और बर टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 69 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 69 का हमने सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्न को हल करेंगे। पहला फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जाने वाला था, तो फ्रेंड्स मैं का मीनिंग हो जाएगा आई। अब आई के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, बाज टू की बर टू, तो बिल्कुल यहाँ पर बाज टू लगेगा। तो लिखेंगे बाज टू, जाना है तो गो। फिर अगला फ्रेंड्स हम लोग परीक्षा देने को थे, तो हो जाएगा बी के साथ बर, तो बी बर टू एपियर एट दी एग्जामिनेशन, ई एक से MINATION। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर राम दिल्ली जाने को था, तो हो जाएगा राम बाज टू गो टू दिल्ली। अगला है बे घर बेचने को थे, तो हो जाएगा दे बर टू सेल दी हाउस। अगला है तुम गाने को थे, तो हो जाएगा यू बर टू सिंग। फिर वह खेलने वाला था, तो हो जाएगा ही बाज टू प्ले। फिर अगला है रीता गाने को थी, तो हो जाएगा रीता बाज टू सिंग। क्लियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। बोला गया मैं नहीं जाने को था, तो हो जाएगा आई बाज नोट टू गो। नहीं है फ्रेंड्स तो यहाँ पर नोट लगाना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। फिर बे त्याग पत्र नहीं देने को थे, तो हो जाएगा दे बर नोट टू रिजाइन, RESIGN। फिर अगला है मैं शादी नहीं करने वाला था, तो हो जाएगा आई बाज नोट टू मैरी। अगला है बे लोग एक मोटर गाड़ी नहीं खरीदने को थे, तो हो जाएगा दे बर नोट टू एक मोटरसाइकिल खरीदना, तो दे बर नोट टू बाई ए मोटरसाइकिल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आगे। आगे यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है शिक्षक नहीं पढ़ाने को थे, तो हो जाएगा द टीचर बाज नोट टू, पढ़ाने का फ्रेंड्स हो जाएगा टीच, TEACH। ठीक है, अगला है मेरा दोस्त मेरी मदद नहीं करने वाला था, तो मेरा दोस्त तो हो जाएगा माई फ्रेंड बाज नोट टू मेरी मदद, तो माई हेल्प। ठीक है, अगला है क्या राम जाने को था, तो हो जाएगा बाज राम टू गो, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है क्या बे लोग पटना जाने को थे, तो हो जाएगा बर दे टू गो टू पटना, PATNA। फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, अगला है क्या हम लोग परीक्षा देने वाले थे, तो हो जाएगा बर बी टू एपियर एट द एग्जामिनेशन, एपियर एट द, यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जामिनेशन का मीनिंग लिखते हैं EXAMINATION। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी दे देंगे। अगला यहाँ पर क्या आप शादी करने को थे, तो हो जाएगा बर यू टू, ये फ्रेंड्स शादी करने का मीनिंग हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर मैरी, MARRY क्वेश्चन मार्क। चलिए
अगला फ्रेंड्स यहाँ पर क्या वह आने को था, तो यहाँ पर बना देते हैं बाज ही टू कम क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 69 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न आप बढ़िया तरीके से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। अगर फ्रेंड्स डाउट बचा भी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे, बुक आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर जितने प्रश्न दिए गए थे हमने सभी को हल करा दिया है। कहीं से देखेंगे एक्सरसाइज 70 में ऊपर जो प्रश्न दिए गए हैं वो हमारा ये सभी जो भी है ये हमारा फ्यूचर टेंस में है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं जाने को रहूँगा, मैं जाने वाला हूँ, या फिर मैं जाने को रहूँगा, यहाँ पर सभी थोड़ा सा हिंट्स दिया गया है, तो इसी के आधार पर बनेगा। आपको तो फ्रेंड्स पता है कि आई या बी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ बिल लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम एक्सरसाइज 70 का जितना प्रश्न दिया गया है इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 70 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को लिख लिए। तो चलिए हल करेंगे। बोला गया है मैं जाने को रहूँगा, तो आई है फ्रेंड्स, आई के साथ क्या लगेगा, शैल बी या विल बी, तो शैल बी आप कहेंगे। तो लिखेंगे आई शैल बी। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर जाना है, तो सबसे पहले देखेंगे इसका हम कैसे बनाएंगे। पहले होगा सब्जेक्ट, फिर शैल बी या विल बी, प्लस में इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कहने का मतलब फ्रेंड्स टू, तो आई शैल बी टू, जाना का मतलब गो। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न बनेगा। जैसे हम लोग मैच खेलने को रहेंगे तो हो जाएगा बी शैल बी टू प्ले दी मैच। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है तुम परीक्षा देने को रहोगे, तो हो जाएगा यू विल बी, परीक्षा देना का मीनिंग हो जाएगा अपियर एट द एग्जामिनेशन, तो यू विल बी टू अपियर एट द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, ठीक है। फिर वे प्रस्थान करने वाले रहेंगे, तो हो जाएगा दे विल बी टू। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेंगे, प्रस्थान करना का मीनिंग हो चाहे यहाँ पर शुरू करना का मीनिंग हो, इन सभी का फ्रेंड्स मीनिंग होता है स्टार्ट, START, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं START। नहीं तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये तो हो जाएगा शुरू करना, एक होता है शुरू करना, एक हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर से निकलना। तो स्टार्ट वैसे चल सकता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा सही मीनिंग जो कि आपके बुक में यहाँ पर दिया गया है डिपार्ट, तो यहाँ पर हम डिपार्ट ही लिखेंगे DEPART, ठीक है। जैसे कोई ट्रेन यहाँ पर से फ्रेंड्स खुलती है तो क्या लिखा जाता है कि ट्रेन यहाँ पर डिपार्चर हो चुका है, तो वही हम यहाँ पर डिपार्ट लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगला है वह नहीं मरने वाला रहेगा, तो लिखेंगे ही विल बी। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेंगे, अब नहीं आ चुका है तो नहीं कब लगता है, तीसरे नंबर पर, तो ही विल नॉट भी लिखेंगे, ही विल नॉट बी डाई, टू लगाइए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मैं दिल्ली नहीं जाने को रहूँगा, तो लिखेंगे आई शैल नोट बी गो टू, नोट बी टू गो टू दिल्ली, DELHI। फिर क्या वह जाने वाला रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वह ही के साथ बिल लगता है, तो लिखेंगे बिल ही बी टू गो क्वेश्चन मार्क। फिर क्या सीता आने वाली रहेगी, तो लिखेंगे बिल सीता बी टू कम क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है क्या वे लोग मदद करने को रहेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल दे बी टू हेल्प क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आप जाने को रहेंगे, तो हो जाएगा बिल यू बी टू गो क्वेश्चन मार्क। फिर क्या मैं परीक्षा देने वाला रहूँगा, तो हो जाएगा शैल आई बी टू अपियर एट दी एग्जामिनेशन, EXAMINATION। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से एक्सरसाइज 70 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 70 में फ्रेंड्स जितने प्रश्न थे हमने इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।